नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं प्यार के कुछ अनसुने फैक्ट। अगर आप प्यार के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। कई लोग खासकर रोमांटिक प्यार को मानव संबंधों के बीच सबसे ऊंचा स्तर मानते हैं। रोमांटिक पार्टनर के बीच का संबंध उन लोगों के जीवन को पूरी तरह बदल सकता है जो प्यार में होते हैं। दुनिया भर में प्रेम की कहानियाँ, जलती हुई चाहत और सुखद अंत लोगों को उस मिठास की लालसा में डाल देती है जो केवल प्यार ही दे सकता है। वास्तविक में प्यार कठिन है, प्यार उलझन भरा है, क्रूर हो सकता है। जिसने भी प्यार किया हो वह बता सकता है कि प्यार आपको दिल टूटने, निराशा या यहाँ तक कि अकेलेपन का अनुभव करा सकता है। जब भावनाएं और आकर्षण मुरझाने लगते हैं तो किसी से प्यार करना उलझन भरा और मुश्किल लग सकता है। तब यह सवाल उठाना स्वाभाविक हो सकता है कि प्यार को कठिन क्या बनाता है। कौन सी चीज़ें प्यार को और अधिक जोखिमपूर्ण और कम आकर्षक बनाती हैं। नंबर 1, प्यार नशा कर सकता है। जब किसी ने भी कभी प्यार किया है उसने भूख में कमी, नींद में गड़बड़ी और तर्कहीन सोच का अनुभव किया होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई आकर्षक लगता है तो आपका मस्तिष्क डोपामिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर का उत्पादन शुरू करता है जो आपको आनंद का अनुभव कराता है। हालांकि उच्च स्तर का डोपामिन आक्रामकता, कमजोर आत्मनियंत्रण, ज़्यादा खाना, शराब का दुरुपयोग और ईर्ष्या से जुड़ा हो सकता है। CNN द्वारा प्रकाशित एक लेख के अनुसार प्यार में डूबा मस्तिष्क नशीले पदार्थों जैसे कि कोकीन के प्रभाव में होने वाले मस्तिष्क के समान दिखता है, जो गहरे प्यार को और भी अधिक खतरनाक और अत्यधिक नशे की लत बनाता है। और अगर इसे नियंत्रण में नहीं रखा गया तो प्यार हमें गलत निर्णय लेने और अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसलिए जब हम किसी के प्रति गहरा आकर्षण महसूस करते हैं तो हमेशा अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना और यह सुनिश्चित करना कि हम अपने भले के लिए प्यार का बलिदान ना करें, समझदारी भरा होता है। नंबर 2, जितना युवा प्यार उतना गहरा दर्द। बेकिशोर रोमांस के लिए आदर्श माहौल होते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अंतरंग गानों और जटिल प्रभावों के रूप में रोमांस के भव्य इशारे कई युवाओं को अपने दुख के रोमांटिक अनुभव की लालसा कराते हैं। वास्तव में पीलू रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग 35% किशोर किसी न किसी रूप में रोमांटिक संबंधों में थे। लेकिन इन रिश्तों का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कारा जॉयसन द्वारा 2001 में किए गए एक अध्ययन में किशोरों के अवसाद पर रोमांटिक रिश्तों के प्रभाव की जांच करने का प्रयास किया। शोधकर्ताओं ने अमेरिका के 134 स्कूलों में 82,200 किशोरों के नमूनों का विश्लेषण किया जिन्हें अपने मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों के बारे में एक सर्वेक्षण भरने के लिए कहा गया, जिसमें रोमांटिक अनुभव भी शामिल थे। उन्होंने पाया कि जो किशोर रोमांटिक रूप से जुड़े हुए थे उनमें अवसाद के लक्षण में उन लोगों की तुलना में काफ़ी अधिक वृद्धि हुई जो नहीं थे। यह विशेष रूप से तब होता है जब प्यार में डूबे किशोरों के पास समर्थन प्रणाली नहीं होती। इसके अलावा प्यार में पड़े किशोरों ने उन लोगों की तुलना में अधिक शराब का दुरुपयोग और अपराध किए जो नहीं थे। जबकि युवा रोमांस मीठा और लुभावना हो सकता है, हमेशा सावधानी से आगे बढ़ना और एक स्वस्थ और विश्वसनीय समर्थन प्रणाली बनाना सुरक्षित होता है। रद्द होने का जोखिम। मानव संबंधों की गतिशीलता पिछले कुछ दशकों में तेजी से बदल रही है। प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया के
विकास के साथ लोग कुछ ही सेकेंड में दुनिया भर के लोगों से संपर्क कर रहे हैं। इससे करीबी रिश्ते बहुत अधिक सुलभ हो गए हैं। डेटिंग ऐप्स लोगों को कुछ स्वाइप में एक डेट खोजने का मौका देते हैं, लेकिन आसान पहुंच हमेशा आसान सफलता का मतलब नहीं है। और प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए 4,860 वयस्कों के सर्वेक्षण में आधे से अधिक प्रतिभागियों ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में डेटिंग कठिन होती जा रही है। यह इसलिए हो सकता है क्योंकि अधिक से अधिक लोग डेटिंग नहीं करना चाह रहे हैं। वास्तव में सर्वेक्षण में पाया गया कि जो लोग कथित तौर पर सिंगल थे, उसमें से लगभग आधे सक्रिय रूप से डेटिंग नहीं कर रहे थे। इसके अलावा उसमें से लगभग 65% ने यह भी दावा किया कि सामाजिक गतिशीलता में हालात के बदलाव लोगों के लिए यह समझना मुश्किल बन रहा है कि वे डेट पर कैसे बातचीत करें। यह इसलिए हो सकता है क्योंकि सोशल मीडिया इतनी आसानी से किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, जबकि सोशल मीडिया ने लोगों के कार्यों के लिए जवाबदेही बनाई है। इनसे लोगों के लिए कुछ भी कहने या करने को बहुत कठिन बना दिया है, बिना आरोप या परिणामों के, जिसमें सुलह का लगभग कोई मौका नहीं है। यह डर डेटिंग पर भी लागू होता है, जहां लोग एक टिप्पणी, क्रिया या पिछले रिश्तों के बारे में पोस्ट के कारण रद्द किए जाते हैं और किसी भी माफ़ी के प्रयास केवल कठोर आलोचना और निराशावाद के साथ मिलते हैं। हमारी घटित डेट में रुचि और व्यक्तित्व कार्यों के गलत संदर्भ में लिए जाने के बढ़ते जोखिम के कारण डेटिंग कम आकर्षण और भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है। नंबर 4, विवाहित लोग भी अकेलापन महसूस करते हैं। क्या यह आपको आश्चर्यचकित करेगा कि विवाहित लोग भी अकेलापन महसूस करते हैं, या वास्तव में विवाह की गुणवत्ता पर निर्भर करता है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा 2018 में प्रकाशित एक अध्ययन में 953 विवाहित जोड़ों का सर्वेक्षण किया गया, जिन्होंने अपने विवाह को 4 अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया: सहायता, विरोधाभासी, उदासीन या प्रतिकूल। शोधकर्ताओं ने जोड़ों के विवाह की गुणवत्ता और अकेलेपन के बीच के संबंध की जांच करने का प्रयास किया। सबसे पहले उन्होंने पाया कि 50% से कम विवाहित जोड़ों को लगा कि वे सहायक विवाह में हैं। आगे जो जोड़े प्रतिकूल और उदासीन विवाह में थे, उन्हें उनके सहायक विवाहित समकक्ष की तुलना में उनके विवाह में अकेलापन महसूस करने की संभावना अधिक थी। इसलिए एक सहायक वातावरण बनाना और इसे बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत और प्रयास एक स्वस्थ विवाह बनाए रखने और वैवाहिक अकेलेपन को रोकने में महत्वपूर्ण है। अंततः यह हम पर भी निर्भर करता है कि हम प्यार का पीछा करते हैं या नहीं, चाहे उसमें जोखिम और चुनौतियां हों। हमें यह भी समझना चाहिए कि विवाह को वास्तव में खुशहाल और सहायक बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अपनी उम्मीद मत खोइए, प्यार फिर भी किसी के लिए भी एक अद्भुत अनुभव हो सकता है। मनोवैज्ञानिक एरिन फ्रांस के शब्दों में, प्यार कोई स्वाभाविक चीज़ नहीं है, बल्कि इसके लिए अनुशासन, एकाग्रता, धैर्य, विश्वास और अहंकार से परे जाने की आवश्यकता होती है। यह कोई भावना नहीं, बल्कि यह एक आभास है। आपके प्यार में क्या है? क्या आप भी कभी प्यार में रहे हैं? और आपका अनुभव कैसा रहा? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप प्यार के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।